तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है गुना भाग। चैप्टर का नाम क्या है? गुना और भाग। ठीक है। पेज नंबर 19 से 26 तक में जितना भी क्वेश्चन है हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं और आराम से समझाने वाले हैं। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे बता भी दिए से कैसा क्वेश्चन बताने वाले हैं एग्जाम्पल का। और अभ्यास 1 और 2 का जितना भी क्वेश्चन हम एक एक करके आपको समझा देंगे। और हम बेसिक से मतलब पूरा बुक में जितना भी क्वेश्चन एक एक ढूंढ के निकाले और सारा क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्या है सबसे पहला क्वेश्चन? क्या है सबसे पहला क्वेश्चन जो है सबसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 13 पेटी आम खरीदते हैं। एक व्यापारी जो है ना 13 पेटी आम खरीदता है। उसने एक पेटी खोली और उसमें आम गिना। उस एक पेटी को जो खोला ना उसमें कितना आम है उसने गिना। ठीक है। तो एक पेटी में टोटल 215 आम था। कितना था? 215 आम था। उसने सोचा कि सभी पेटियों में कुल कितने आम होंगे? क्या आप आमों की संख्या बता सकते हैं? ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने आम खरीदा और ये आम कितना पेटी था? 13 पेटी था। टोटल कितना? 13 पेटी। उसमें से एक पेटी में 215 आम निकले। तो हमको बताना है कि 13 पेटी में टोटल कितने आम होंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, 215 और 13 को गुना कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 बचे 15 के 5 हासिल 1। 3 और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और हासिल इसमें का 1 बचा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। उसी तरह 3 दूना 6। उसी तरह 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5। यहाँ पे क्या होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। यहाँ पे 1 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2। यहाँ तक समझ में आएगा। अब हम इसको प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5। यहाँ पे 5 और 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और 1 7। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कितना आम टोटल हुआ 13 पेटी का। 13 पेटी में आमों की संख्या कितना है 2795। 2000 कितना हुआ 2795। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। तो आप आगे भी वीडियो देखोगे। अगर यहाँ तक नहीं समझ में आई होगी तो आप आगे वीडियो देखो, आपको समझ में आएगी 100%। ठीक है। तो चलिए इसको गुना करना है और इसको गुना करना एकदम आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आइए करके देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 354 को 28 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 8 चौका 32, 5 8 40 और 3 43। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 3 24 और 4 28, 4 दूना 8, 5 दूना 10 के 0। और हासिल कितना बचेगा, हासिल 1 बचेगा। और यहाँ पे 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, 8 और 3 11 लिखेंगे। और यहाँ पे 8 और 1 9 लिखेंगे, हासिल बचाता 8 3 11 के हासिल 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आएगा गुना। गुना तो आपको आता होगा क्योंकि आप क्लास 4 में हो। क्लास 3 में गुना हम अच्छा से बता चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, तो वो भी आप वीडियो देख लेना। ठीक है, चैनल पे जाके। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 छक 18। यहाँ पे 3 हासिल 1 बचा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 और हासिल 1। फिर 3 बचे 15। और यहाँ पे 15 का 5 लिखेंगे और इसमें हासिल कितना बच जाएगा, हासिल 1 बच जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3 दूना 6 और यहाँ पे 1 7। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 36 18, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7। अब इसको हम ऐड कर देंगे। नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है हम बताते हैं। देखो 3, यहाँ पे 3 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 18। ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे 18 के 8 हासिल 1, 3 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा। और फिर उसी तरह 3 बचे 15 और यहाँ पे हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। अब हम इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। 8 और 4 कितना होगा 12, हासिल कितना बचा 1। अब इसको प्लस करेंगे 5 और 4 9 1 10। 10 के पे क्या लिखेंगे 0। और इसमें भी क्या हासिल बचा, हासिल 1 बचा। 7 और 5 कितना होगा 12 1 13 और हासिल कितना बचा 1 और 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ तक आपको मेरे को लगता है समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये आप बना सकते हो, इजीली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सही उत्तर को घेरा लगे, मतलब ये जो है ना, ये जितना भी पार्ट दिया हो, ये वाला जो आपको जितना पार्ट दिया, ये उत्तर है, और यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये जितना भी है, ये वाला ये सब जो है क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन को जो जब सोल्व करोगे ना तुम लोग, तो ये क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो इसी में से किसी में आंसर छुपा हुआ है, यहीं पे आंसर दिया हुआ है, बस आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व क्या करना है, हमको गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, और इसी के लाइन में सामने आंसर छुपा हुआ है। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप चाहो तो घर पे बना सकते हो। हम एक दो क्वेश्चन बताएंगे स्लो और बाकी फास्ट बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये लेते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे चार यहाँ पे चार को 0 9। अब इसको हम गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 होगा, और 81 का 1 लिखेंगे और हाँ करेंगे, फिर 9 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और हासिल कितना बचा, यहाँ पे 8 बचा, ठीक है। तो हासिल 8 बचा, तो हम यहाँ पे हासिल को यहाँ पे 0 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब 0 में 0 9 किसी से भी किसी में गुना अगर 0 करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और हासिल बाद में जोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 चौक 36, मतलब यहाँ पे 36। तो हमको इसमें ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर, इसमें ढूंढना है कि 36 3 को 0 81 वाला कौन है। तो 36 3 को 0 81 वाला कौन है, ये में 36 3 को 0 81 यहाँ पे। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे सर्कल कर देंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 को 0 और 1 था। अब हम इसको गुना कर देते हैं। 8 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कति हो जाते, 8 हो जाते। फिर 8 में 0 से गुना करवे तो यहाँ पे 0 हो जाते। फिर 8 में 0 से गुना करवे तो यहाँ पे 0 हो जाते। फिर 8 में 0 से गुना करवाए तो यहाँ पे 0 हो जाते। फिर 8 3 यहाँ पे कति हो जाते 24। अब 24 3 को 0 8 कहाँ पे, 24 3 को 0 8 यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम एकरा कति कर देवे, एकरा सर्कल कर देवे, ये हमार आंसर हो गए। फिर उहे तरह हमरा की करे के है, फिर यहाँ पे 2 3 को 0 और 4 है, यहाँ पे 7 से गुना करे के, तो 7 चौक यहाँ पे क्या हो जाते 28, और 7 में 0 से गुना करबे तो कति हो जाते 0, और हासिल 28 में कितना रहे 2 बचल रहे, तो 0 में 2 जोड़बे तो कितना हो जाते, तो 2 हो जाते। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 दूना 14। अब 14 2 को 0 28 जहाँ पे होते हमारे आंसर हो जाते। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर 14 2 को 0 तो यहाँ पे है, तो हम इसके एक सर्कल कर देंगे। फिर इसमें इसी तरह सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन क्या है, 4 3 को 0 2, हम एक गुना करबे तो यहाँ पे कहते होते 9 दूना 18, 9 में 0 से गुना करबे तो 0, 1 जोड़ में हासिल तो 1 0 0 और 9 चौका 36। 36 2 0 18 कहाँ पे, 36 2 0 18 यहाँ पे है, तो हम एक सर्कल कर देंगे, ठीक है। फिर उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन एक से भी आसान है। यहाँ पे सेम गुना कर 3 दूना 6, 5 दूना 10 है, हासिल 1, 4 दूना 8 है 9, 3 दूना 6 और 4 दूना 8 86, 906 कहाँ पे 86 906 यहाँ पे, तो हम एक सर्कल कर देंगे। यहाँ तक आप थोड़ा समझ में आ गया होगा आप लोगों का, यहाँ तक पूरा आपको क्लियर कट समझ में होगा। थोड़ा अपना भाषा में बोल रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा। अधिकतर लोग बिहार से होंगे और बिहार में ऐसे भाषा चलते हैं, इसीलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसीलिए हम ऐसे बोल रहे हैं, नहीं तो हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में बोलेंगे हमको लगता है अच्छा लग रहा होगा आपको, ऐसे भी बोल रहे हैं तो, और हिंदी में भी बोलेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, यहाँ पे क्या करना है, खाली बॉक्स में उचित अंक भरिए। खाली बॉक्स में क्या भरना है, जैसे यहाँ पे 5 है ना, 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाना चाहिए, कितना से गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो उसी तरह हमको भरना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं भरना। ये पेज नंबर आपको 21 पे मिलेगा। देखिए कोना में हम पेज लिखे हुए हैं, ठीक है, तो पेज नंबर 21 पे आपको मिलेगा। तो कोना में हम आपको पेज लिख के दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 5 में कितना से गुना करेंगे, तो अगर मान लो यहाँ पे 7 डालते हैं, ठीक है, 7 डालते हैं, 5 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा 35, हासिल कितना बचा 3,
7 चौका 28, 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। फिर 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और हासिल 3 बचा था तो यहाँ पे 3 जुट जाएगा तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर मान लो 5 लिखते हैं तो 7 5 35 आ गया। अब हमको गुना करना आसान है, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, यहाँ पे एजिटी 0, यहाँ पे 0 लिख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और 1 में 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 1 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे 5 तो 5 में 0 से जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 और 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। एक क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही हम बना देंगे, सिंपल सा लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 फिल करना है, ठीक है। तो अगर मान लो हमको यहाँ पे 28 लाना है, हम कैसे लाएंगे, ठीक है। मतलब मान लो हमको यहाँ पे 8 लाना है, सॉरी 28 नहीं, हमको यहाँ पे पहला 8 दिया, तो हम यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 डालते हैं तो 4 दूना यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। और 4 तिहाई 12, 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1, 4 पचे 20 और 21 हासिल 1। फिर उसी तरह 3 चौका 12 और 2 14। और अब यहाँ पे हम अगर मान लो 5, यहाँ पे 5 दूना यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे 0 ऐसे उतार देंगे, 5 दूना यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हासिल 1। फिर यहाँ पे 5 तिया 15, 1 16, यहाँ पे 5 आ 25, 1 26 के 6 हासिल 2, और यहाँ पे 3 5 15 और 2 17। अब हम इसको जोड़ेंगे 8 2 6 1 7, यहाँ पे क्या होगा 6 4 10 हासिल 1 7, 1 8 1 9 और यहाँ पे 1। मतलब ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, आप नोट कर लो, ठीक है। आप रोका कर वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राहुल ने कक्षा में दिए गए गुना के सवाल को कुछ इस प्रकार से हल किया, ठीक है। तो क्या राहुल ने गुना सही किया, मतलब राहुल ने गुना को जो हल किया वो सही किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं गुना उसने सही किया है या नहीं। तो यह गुना उसने सही बनाया है या नहीं, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, यहाँ पे 5 चौका 20 और 2 22 हासिल 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है 7 चौका 28 और 2 30, आईजीटी लिख देंगे। फिर उसी तरह देखो यहाँ पे क्या किया है 6 दूना 12, 12 के 2, लेकिन 2 कहाँ लिखत रहे, 2 हियाँ लिखत रहे। यह चलते ई राहुल ने गुना कर ले है से गलत गुना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे राहुल ने गुना सही नहीं किया है, ठीक है। और कारण बताइए, कारण सबसे पहले जोड़ने में गलत है प्लस उतारने में गलत है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने में गलती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये भी पेज नंबर 21 का क्वेश्चन है। पेज नंबर कहाँ पे डाले हुए, ध्यान से देखिए, पेज नंबर यहाँ पे डाले हुए हैं हर एक पेज पे। पेज नंबर 21 का क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी पेज नंबर 21 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऊपर का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आसान है, चलिए बताते हैं कैसे आसान है। सवालों का सही हल हम कॉपी में कीजिए, ठीक है। सवाल का जो हल करना है, मतलब कॉपी में, मतलब एक नोटबुक ले लेना, उसमें बनाते बैठना। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत का चंद्रयान प्रति घंटा, मतलब हर प्रति घंटा मतलब एक घंटा में 36,000 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो बताइए कि 12 घंटा में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। अभी जो चंद्रयान गया है उसके बारे में दिया हुआ है। भारत का चंद्रयान 1 घंटा में, मतलब उसके बारे में ही नहीं, मतलब ऐसा गया है पहले भी चंद्रयान, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय करता है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर, तो 12 घंटा में कितना करेंगे। तो हमको क्या करना है 36,000 इंटू कितना कर देना है, बोलो 36,000 इंटू 12 कर देना, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे 36,000 में 12 से गुना करेंगे। 36,000 में हम 12 से गुना करेंगे तो एक में सॉरी 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 6 दूना 12, 12 के 2 हासिल कितना होगा 1, 3 दूना 6 और 1 7। फिर उसी तरह 1 में 0, फिर यहाँ पे 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 6 यहाँ पे और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको प्लस कर देंगे, 0 में 0 से जोड़ेंगे तो 0 0 0, यहाँ पे 2 और 7 6 13 और यहाँ पे 3 और 1 4। तो हमारा यह आंसर हो गया, ठीक है। अब कितना है, कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा 12 घंटा में, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 4,32,000 किलोमीटर जो है 12 घंटा में वो दूरी तय करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अब चलते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 72 यात्री एक डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं। कितना यात्री? 72 यात्री। ट्रेन का डब्बा मान, ट्रेन का डब्बा है, ठीक है, ट्रेन का डब्बा में एक डब्बा है, उसमें कितना यात्री बैठा हुआ है? टोटल 72 यात्री बैठा हुआ है। तो 12 डिब्बे वाली ऐसी रेलगाड़ियां में कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एक डिब्बे में यात्री की संख्या कितना है? 72 है। तो हम क्या करेंगे? हम पहले 12 डिब्बे में कितना होगा, मतलब ये जो दिया हुआ है ना 12 डिब्बे में, मतलब एक ट्रेन में, मतलब 12 डिब्बों में, एक ट्रेन में कितना डिब्बा है? 12 डिब्बा में कितना यात्री होगा? तो हम उसको कैसे निकालेंगे? एक डिब्बा में कितना है? 72 आदमी है, तो 72 को हम 12 से गुना कर देंगे। 72 को हम 12 से गुना करेंगे तो 2 दूना यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7 दूना 14 IGT लिख देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब हम इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 आने के बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 1 8 आ जाएगा। मतलब 12 डिब्बा में कितना? 12 डिब्बा में कितना है टोटल? 864। अब ऐसे 12 डिब्बे वाले कितना रेलगाड़ी है? 32, ठीक है। तब 12 डिब्बा में कितना यात्री सफर कर रहे हैं? 864। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक रेलगाड़ी में 864 यात्री यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, 864 यात्री यात्रा कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 32 रेलगाड़ियां में कितने यात्री यात्रा करेंगे? हम 864 में क्या कर देंगे? 864 में हम 32 से गुना कर देंगे, 32 से गुना कर देंगे। तो गुना कर कितना? यहाँ पे 4 दूना 8 हल, 6 दूना 12 आता है, यहाँ पे 12 लिख दे भाई, 12 के 2 हासिल 1, 8 दूना 16 और 1 17 आता है, यहाँ पे 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 36 18 1 19 8 3 24 1 25। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एज इट इज 8 लिख देंगे, 2 दूना 4 लिख देंगे, यहाँ पे 7 2 सॉरी 7 9 16 के 6 हासिल 1 लिख देंगे, यहाँ पे कितना होगा? 5 1 6 1 हासिल बचा था 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। मतलब 32 रेलगाड़ियां में कितने यात्री यात्रा कर रहे हैं? 32 रेलगाड़ियां में, सॉरी यहाँ पे 32 होगा 32 रेलगाड़ियां में टोटल 27,600 कितना? 648, 27,648 यात्री यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो 32 रेलगाड़ियां में टोटल कितने यात्री करेंगे? 27,648 यात्री यात्रा करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, हमारा यह आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी आसान है और आपको समझने में भी आसानी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाजार में आम का दाम 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। बाजार में आम का दाम जो है 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, और लीची का दाम आम के दाम से 3 गुना है। लीची का दाम आम, तो लीची का दाम 3 गुना है। कितना गुना? 3 गुना। तो तो 5 किलो लीची का दाम क्या होगा? ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? सबसे पहले 1 किलो लीची का दाम निकालना होगा हमको, ठीक है। तो बाजार में जो है आम का दाम 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, और लीची का दाम कितना है? आम के दाम से 3 गुना है। तो हमको 40 में क्या करना है? 40 में हमको 3 से गुना कर देंगे। 1 किलो आम का दाम कितना है? 40 रुपया, और लीची का दाम आम के दाम से 3 गुना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? तब हमको क्या करना है? 40 में 3 से गुना कर देना है। तो 40 तिहाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? 120। यहाँ पे 40 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे 40 4 तिया 12, मतलब टोटल 120 रुपए किलो लीची हुआ। तो हमको कितना लीची का दाम निकालना है? कितना लीची का? हमको टोटल 5 किलो लीची का दाम निकालना है। तो लीची कैसे किलो बिका? लीची जो है 120 रुपए किलो बिका। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1 किलो लीची का दाम कितना है? 120 रुपया। तो 5 किलो लीची का दाम क्या होगा? हम यहाँ पे गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, ठीक है। 5 किलो लीची का दाम, ठीक है। तो हम यहाँ पे गुना करेंगे 120 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
यहाँ पे 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 5 दूना 10 हासिल 1, और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 1 600। मतलब 5 किलो लीची का दाम कितना हुआ? 5 किलो लीची का दाम 600 हुआ। तो हम यहाँ पे ये हमारा क्या होगा? 600 हमारा आंसर हो गया। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी, और हम अच्छा से बता रहे हैं तो नहीं आने का सवाल नहीं बनता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे लिख देंगे 5 किलो लीची का दाम हुआ कितना? 600 रुपया। पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 अभ्यास 1 का है। ठीक है, तो चलिए हम ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 उससे भी आसान है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन बनाने में आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधे की एक नर्सरी है। ठीक है, पौधे की नर्सरी में 75 तरह के पौधे हैं, 75 प्रकार के पौधे हैं, तथा प्रत्येक पौधे की 3 प्रजातियां है। प्रत्येक पौधे की कितना प्रजातियां है? प्रत्येक पौधे की 3 प्रजाति है, मतलब 3 तरह के पौधा है। ठीक है, तो मतलब सॉरी 75 पौधा का प्रत्येक पौधे के 3 प्रजाति है। ठीक है, तो बताइए नर्सरी में सभी प्रजातियों को कुल कितने पौधे हैं? ठीक है, और यदि एक पौधे का दाम 50 रुपया है तो सभी पौधों को अगर बेचेंगे तो कितना मिलेंगे? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमको ये बनाना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमको सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नर्सरी में सभी प्रजातियों के कुल कितने पौधे हैं? हम 75 में 3 से गुना कर देंगे तो हमारा पहला का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए सबसे पहले लिखते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखना है हमको। एक पौधे की एक नर्सरी में 75 तरह के पौधे हैं। ठीक है, 75 तरह के पौधे, प्रत्येक पौधे की 3 प्रजाति है। तो हम क्या करेंगे? 75 में 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, और यहाँ पे 7 3 21 1 22, मतलब टोटल कितना पौधा हुआ? 225 पौधा। मतलब नर्सरी में टोटल कितना पौधा हुआ? 225 पौधा। तो हमारा पहला का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास, 1 मिनट बताते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया? आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 225 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि, क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से, यदि एक पौधा का दाम 50 रुपया है, ये क्या 205, एक पौधा का दाम 50 रुपया है, तो पौधे को बेचने पर, तो सभी पौधों को बेचने पर कुल कितने पैसे मिलेंगे? मतलब 200 पर, यहाँ पे जो है ये जो 225 पौधा आया है, हमने जो निकाला है, इसको बेचने पर टोटल कितना पैसा मिलेंगे? तो हम क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, हम लिखेंगे यहाँ पे सभी प्रजातियों के कुल कितने पौधे हैं? 225 पौधे हैं, और 225 में हम कितना से गुना कर देंगे? हम गुना कर देंगे 50 रुपया से। कितना से? 50 रुपया से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक पौधे का दाम 50 रुपया है, तो 225 को गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, यहाँ पे 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 5 25, 25 के 5 हासिल कितना बचा? 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 1 11। अब हम इसको यहाँ पे 0 उतार देंगे, यहाँ पे 5 उतार देंगे, यहाँ पे 2 उतार देंगे, यहाँ पे 1 उतार देंगे, और यहाँ पे भी हम 1 उतार देंगे। मतलब हमको टोटल कितना पैसा मिलेगा? हमको टोटल मिलेगा 11,250 रुपया। कितना पौधा बेचने पर? 225 पौधा बेचने पर। तो दूसरा का आंसर समझ में आ गया? दूसरा का आंसर क्या है? दूसरा का आंसर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए वाला है। ठीक है, और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 1 नंबर क्वेश्चन का ए वाला आंसर है। यहाँ तक आपको क्लियर कट समझ में आएगा होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सविता ने परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किए। सविता ने परीक्षा में कितना? 54 अंक प्राप्त किए। सीता ने सविता से 2 गुना अंक प्राप्त किए, तथा रेवती ने सविता से 3 गुना अंक प्राप्त किए। तो बताइए इस परीक्षा में सीता एवं रविता ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? सिंपल सा हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सविता ने परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किए? सविता ने परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किए। ठीक है, ये हम लिख दिए। उसके बाद हमको किसका निकालना है? सीता ने सविता से कितना गुना अंक ज्यादा प्राप्त किया? 2 गुना, मतलब 54 के 2 गुना, 54 के 2 गुना। सीता ने सविता से परीक्षा में 2 गुना अंक प्राप्त किए।
तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए परीक्षा में सीता एवं रेवती ने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीता का निकालेंगे। तो सीता का 2 गुना प्राप्त किए, तो किससे, तो सविता से। हम क्या करेंगे, 54 में 2 से गुना कर देंगे। 54 में 2 से गुना करवाई तो कति देते 4 दूना 8, 5 दूना 10। मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सीता ने सविता से कितना अंक, 108 अंक प्राप्त किए। मतलब सीता ने परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किए, 108। अब हमारा किसका बारी है, अब दूसरा है रेवती का बारी है। रेवती का बारी में रेवती ने सविता से कितना गुना, 3 गुना। तो हम उसी तरह क्या करेंगे, 54 में 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16। मतलब रेवती ने कितना अंक प्राप्त किए, रेवती ने 162 अंक प्राप्त किए। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप अपनी एक नोटबुक लेके ही बैठिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने आस पड़ोस में सबको दिखलाइए, ताकि और वीडियो हम बना सकते हैं और हो सकता है कुछ दिन में लाइव भी आए। ठीक है, लाइव क्लास लेंगे, टाइम फिक्स करेंगे और लाइव क्लास लेंगे। और अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिख सकते हैं और आप हमको पूछ सकते हैं, सर हमको इतना नंबर पेज में दिक्कत है, तो हम पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको डाल देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आगे का भी क्लास होगा ना, उसको भी हम एक एक करके हम आपको वीडियो डाल देंगे और आप वीडियो देख लेना। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीता ने 108 अंक प्राप्त किए और रेवती ने 162 अंक प्राप्त किए। यहां तक समझ में आया। अब ये चलते हैं, ये क्वेश्चन सबको लग रहा होगा बहुत मुश्किल है, इससे इजी क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। ठीक है, पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, कुछ भी बनाने से पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विपिन ने अपने घर के जरूरी सामान खरीदने बाजार गया। ठीक है, दुकानदार ने चीजों के भाव निम्न प्रकार है। मतलब विपिन जो है ना अपना घर से निकलता है, उसके मम्मी या पापा बोला होगा कि जाओ बेटा चीनी, चावल, मिर्चाई या गेहूं लेके आ जाओ खरीद के। तो गया, कुछ पैसा लेके गया। ठीक है, तो सामान खरीदने गया। जब उसने क्या क्या खरीदा, उसने खरीदा चीनी, उसने खरीदा गेहूं, उसने खरीदा लाल मिर्च, उसने खरीदा चावल। और उसका प्रति किलो भाव क्या था, चीनी का प्रति किलो 32 रुपया, गेहूं का प्रति किलो 15 रुपया और लाल मिर्च का 45 रुपया और चावल का 25 रुपया भाव था। यहां तक समझ में क्लियर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है विपिन ने 10 किलोग्राम चीनी, 58 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम लाल मिर्च और 9 किलोग्राम चावल खरीदे। तो जरा हिसाब लगाकर बताइए कि विपिन ने कुल कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि विपिन ने इतना सामान खरीदा और इतना सामान खरीदने में टोटल विपिन का कितना रुपया खर्च हुआ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चीनी का दाम निकालेंगे। 1 किलो चीनी का दाम कितना है, 1 किलो चीनी का दाम कितना है यहाँ पे 32 रुपया। और उसने कितना किलोग्राम चीनी खरीदा, उसने यहाँ पे 10 किलो चीनी खरीदा। कितना किलो, 10 किलोग्राम चीनी खरीदा, 10 किलोग्राम चीनी खरीदा। तो हम क्या करेंगे, 32, 1 किलो चीनी का दाम 32 है, तो 32 में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। मतलब टोटल 10 किलो चीनी का दाम क्या हुआ, 10 किलो चीनी का दाम 320 रुपया आ गया। आपको गुना तो करने आता ही होगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे गेहूं का दाम। किसका निकालेंगे, गेहूं का दाम। उसके बाद हम गेहूं का दाम निकालेंगे। कितना किलो गेहूं, 58 किलो। तो यहाँ पे गेहूं का दाम क्या है, 15 रुपए किलो गेहूं दिया। हमको क्या करना है, 58 में 15 से गुना कर देना है। हम यहाँ पे लिखेंगे 58 किलो गेहूं का दाम क्या होगा, 58 किलो गेहूं का दाम हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेहूं का दाम निकालेंगे, 58 में 15 से गुना करेंगे। 5 अठे 40 के 0, 50 25, 25 4 29 और यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 9 8 17 और यहाँ पे 5 2 7 1 8। मतलब गेहूं का दाम क्या हुआ, 870 रुपया हुआ। कितना हुआ,
870 रुपया हुआ। हम एक एक करके आपको अच्छा से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम किसका दाम निकालेंगे? अब हम निकालेंगे लाल मिर्च। कितना किलो लिया लाल मिर्च? 1 किलो। मतलब 1 किलो यहाँ पे क्या है, 1 किलो का दाम 45 रुपया। मतलब इसको निकालने का जरूर नहीं, 1 किलो का दाम 45 रुपया है और लिया भी उसने लाल मिर्च कितना, 45 रुपया का, मतलब 1 किलो ही लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको ये भी समझ में आएगा होगा। अब चलिए, अब हमको किसका दाम निकालना है? अब हमको निकालना है, अब हमको निकालना है किसका? चावल का दाम। कितना चावल लिया? 9 किलो चावल लिया। कितना? 9 किलो चावल खरीदा। तब हम चावल का दाम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं चावल का दाम। चावल का दाम निकालते हैं तो क्या आएगा देख लो। 1 किलो चावल का दाम कितना हुआ? कितना हुआ? 1 किलो चावल का दाम हुआ 25 रुपया। तो 9 किलो के 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 और 2 पचे 10 अचार यहाँ पे सॉरी दुनमा 18 अचार 22। ठीक है, तो 225 रुपया हुआ 9 किलो चावल का दाम। अब हम क्या करेंगे, ये सबको जोड़ देंगे। जो जोड़ के आएगा वो हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टोटल कितना खर्च किया वही पूछ रहा है ना, तो हम इसको जोड़ते हैं। पहले हम यहाँ से 320 ले लेंगे, फिर 870 ले लेंगे, फिर 225 ले लेंगे और फिर अब यहाँ पे हम 45 लिख देंगे और इसको अब ऐड करते हैं। जीरो में जीरो जीरो में तो जीरो, अब 5 5 10, 10 के यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीनी का दाम है, ये गेहूं का दाम है, चावल का दाम है और मिर्ची का दाम है। हम सबके सामने सबका दाम लिख दिए। तो यहाँ पे 10 का जीरो हो जाएगा, 2 7 9 और 2 11, 11 4 15, 1 16 हासिल इसमें से बचा था, एक इधर चला जाएगा तो 16 के 6 हासिल कितना बच जाएगा, 1। ठीक है, उसकी तरह 8 3 11 और 2 11 2 13, एक हासिल बता था 14। टोटल उसने कितने रुपया खर्च किया? टोटल विपिन ने 1460 रुपया मार्केट में खर्चा किया। एकदम इजी क्वेश्चन है और आप आराम से बना सकते हो। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप पेज नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर डालो, हम इसका सेपरेट वीडियो बना देंगे। एक एक क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गए हम भाग में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाग का क्वेश्चन है, पेज नंबर 23 पे क्वेश्चन है। ठीक है, पिंकी ने भाग का एक सवाल हल किया है। हल को देखकर बताइए कि पिंकी ने क्या सही हल किया है, यदि नहीं तो क्या गलती हुई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भाग सॉल्व करना है। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो सही है। फिर यहाँ पे माइनस जाएगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं लिखे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 1 उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब 1 उतारे हम तो नहीं लगा, तो इसके बदला हमको यहाँ पे 0 देना चाहिए था। इसके बदला यहाँ पे 0 देना चाहिए था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पिंकी ने भाग सही हल नहीं किया है। पिंकी ने सही हल नहीं किया क्योंकि उसका भागफल गलत है। क्योंकि उसका भाग गलत है। ठीक है, भागफल गलत है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भाग देना है। तो भाग देने मेरे को लगता है आप सबको आता होगा और एकदम इजी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहला भाग से, इधर से। तो हम क्या करेंगे, 4 दूना यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या करेंगे, 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ पे कट कर देंगे। फिर यहाँ पे 1 उतारेंगे। अगर हम 1 उतारे, ठीक है, ये वाला 1 उतारे, ठीक है, ये वाला जो है 1 उतारेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 4 तो यहाँ पे बड़ा है और 1 छोटा है, मतलब नहीं लगेगा। तो फिर हमको क्या करना है, नहीं लगेगा तो इसके बदला हमको यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। अगर नहीं लगा फिर नेक्स्ट उतारते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, मतलब ये कट गया। यहां तक समझ में आ गया। ये भाग एकदम इजी है, थोड़ा सर्दी हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 3 21, ठीक है, हासिल 2 में से 1 जाएगा, 1 हासिल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कटकुट हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14। यहाँ पे दोनों एक दूसरे से 4 में से 4 गया 0, 1 में से गया 0, कटकुट। फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो है ना, ये वाला 3 यहाँ पे उतारे। ठीक है, बट क्या होगा,
3 नहीं लगेगा क्योंकि 7 बड़ा है और 3 छोटा है। तो हम इस अगर नहीं लगा तो इसके बदला क्या देंगे, यहाँ पे अंडा मतलब 0, यहाँ पे 0 डालना पड़ता है, यहाँ भाग का नियम है। तो यहाँ पे हम 0 लिख दिए और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 उतारेंगे। 7 पचे कितना होगा, 7 पचे 35, 7 पचे कितना होगा, 7 पचे 35 और ये दोनों को कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तर की जांच कीजिए, उत्तर की जांच कीजिए मतलब ये जो भाग की है ये सही है या नहीं है, ये खुद से जांच कर सकते। इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका क्या फॉर्मूला आता है, भाज्य इज इक्वल टू भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, एकदम क्लियरिटी है कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाज्य या भाजक भागफल किसको, भाज्य किसको बोलते हैं, भाज्य हम इसको बोलते हैं। ठीक है, भागफल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। भाजक किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। और शेषफल किसको बोलते हैं, जो नीचे बच जाता है सबसे नीचे, इसको बोलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है कि जांच कीजिए कि यह सही है या नहीं है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लगा देंगे। देखो यहाँ पे भाज्य, भाज्य क्या है, भाज्य 978 है, भाज्य 978 है। भाजक कितना है, 7 है। भागफल कितना है, 139 है, ऊपर दिया हुआ है। और शेषफल कितना है, 5 है। हमको सेम फॉर्मूला लगाना है, 105 × 7 + 5। ठीक है, अब हमको यहाँ पे गुना करेंगे और जोड़ेंगे तो यहाँ पे 978 आ जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा सही है। ठीक है, हम लिख देंगे। पूछो कैसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाना ही चाहिए 100% 978। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ तक चलो, ये नहीं समझ में, हम अपना बनाया हुआ बताते हैं कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हम सेम फार्मूला लगाएंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे। पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे 203, यहाँ पे भागफल, तो यहाँ पे हम भागफल लिख दिए, प्लस गुना, कितना से भाग दिए, 4 से भाग दिए, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। और शेष हमारा कितना बताया, यहाँ पे कटकुट मतलब यहाँ पे 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इससे इसमें गुना कर देंगे, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 882। पूछो कैसे, 4 तिहाई 12 हासिल 1, और यहाँ पे 1 में 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हासिल, 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 चौका 8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब इसको हमको भाग देके बनाना है और जांच करना है कि यह सही है या नहीं है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 9 से इतना में भाग देना है, तो 9 एकम 9, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे, फिर यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर नहीं लगा तो इसके बदला हम क्या दे देंगे, वहाँ पे भागफल में 0 डाल देंगे, फिर यहाँ पे 3 उतारेंगे, तो 9 चौका 36। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे, 13 में से 6 हो जाएगा था 7, और यहाँ पे कटकुट, फिर 2 उतारेंगे, 9 8 72, 9 8 72। हम सेम अब इसको जांच करना है हमको, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे जांच करना है, भाज्य इज इक्वल टू भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। तो हमारा भाज्य कितना है, इतना है 9432। तो हमारा यहाँ पे भागफल कितना है, 10,000 सॉरी 1048 गुने भाजक कितना है 9 + 0। अब हम इसको गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, अच्छा सॉरी 9 दूना नहीं, 9 8 72 और हासिल 7, 4 नमा 36 और 7 43, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन 12 चौक 48, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 में से 8 जाएगा तो 3। आपको भाग आता होगा बनाने, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। ठीक है, हम लैंग्वेज वाला क्वेश्चन थोड़ा आसानी से बता पाएंगे। पेज नंबर 26 पे है, और यहाँ पे इसी तरह कट जाएगा, यहाँ पे 2 उतारेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 दूना 24, 2 में से 12 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8, और यहाँ पे कटकुट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 उतार देंगे, 9 उतारेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 12 7 84, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 12 चौका कितना होगा 48। अब हमको इसको जांच करना है तो सेम फॉर्मूला लिखेंगे, भाज्य हमारा कितना है 51 290, और हमारा भाजक कितना है, इतना है देखो
हमको क्या है, इसके जगह पे हमको भागफल कितना है, हमारा भागफल जो है, हमारा भागफल कितना है, हमारा भागफल कितना है, भागफल हमारा भागफल ये है, तो हम यहाँ पे ये लिख दिए और फिर यहाँ पे गुना का साइन है तो गुना का साइन दे दीजिए और हमारे यहाँ पे भाजक क्या है 12 है और शेषफल हमारा कितना बचा, यहाँ पे शेषफल बचा हमारा 2 बचा है शेषफल। ठीक है, तो जब 2 बचा ना शेषफल तो हमको क्या करना है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, जो ब्रैकेट में रहता है ना, जो ब्रैकेट में उसको सबसे पहले गुना कर देंगे। 4 2 7 4 को हम 12 से गुना करेंगे, तो चलिए हम गुना करते हैं। ठीक है, गुना करते हैं, यहाँ पे इसको रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम गुना करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला गुना ऊपर। ठीक है, 4 2 7 4 को गुना करते हैं, तो यहाँ पे 4 दूना 8, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और यहाँ पे 4 7 2 4 और इसको हम प्लस करेंगे 8 8 7 5 12 और यहाँ पे 4 8 2 10 यहाँ पे 4 1 5, मतलब कितना आया हमारा, यहाँ पे आया 8 8 2 1 5 और हम इसको प्लस करेंगे 2, तो 8 2 10, 10 के यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 8 1 9, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा देखिए इसके बराबर ये आया कि नहीं, देखिए इसके बराबर ये आया, देखिए ये आया ना, मतलब हमारा भाग बनाया हुआ 100% सही है। ऐसे ही हमको आगे भी जांच करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इससे भी आसान है और आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हमको 14 से इतना में भाग देना है। तो यहाँ पे 14 पचे 70। ठीक है, यहाँ पे 8 बच जाएगा और ये 7 में 7 जाएगा तो 0, मतलब कटकुट, और यहाँ पे 4 उतार देंगे, 14 छक 84 और यहाँ पे कटकुट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 2 उतारेंगे, लेकिन 2 तो 14 बड़ा है और 2 छोटा है, तो हम इसके बदला क्या डाल देंगे, मतलब कुछ नहीं है, जब इसको उतारे अगर नहीं रहता है ना, हमको यहाँ पे अभी बताए हैं कि यहाँ पे भाग में यहाँ पे 0 पड़ जाएगा, अगर नहीं लगेगा तो इसके बदला यहाँ पे एक 0 डालना कंपलसरी है। ठीक है, अब हम इसको जांच करते कि यह सही बनाया नहीं, तो हमारा सेम फार्मूला, ये फार्मूला लिख लो, भाज्य इज इक्वल टू भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, तो हमारा भाज्य कितना है, हमारा भाज्य है 7842 और हमारा भागफल कितना है 560 और हमारा भाजक कितना है 14, शेषफल कितना है यहाँ पे 2। हम आपको एक एक करके बता देते हैं। ठीक है, फिर से ये हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा और फिर हमारा भागफल यहाँ पे लिखा जाएगा, हमारा भाज्य यहाँ पे, और जो ननकी बचा है यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और अब हम इसको कैलकुलेशन कर देंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले जो ब्रैकेट में है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला को गुना करेंगे। सबसे पहले किसको, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला को गुना करेंगे और बाद में जो उसको गुना करेंगे। तो इसको गुना करते हैं, चलिए इसको गुना करते हैं। तो इसको गुना करके क्या आता है, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 चौक 24, हासिल कितना बचेगा, हासिल 2 बचेगा, 5 चौक 20 20 2 22। ठीक है, और फिर उसी तरह एक में 0 से गुना करेंगे तो 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 2 8 और यहाँ पे 5 और 2 7। हम यहाँ पे सेम ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे और +2 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 0, 4 में कुछ नहीं है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, मतलब हमारा सेम ये दोनों आ गया ना जी। ये देखिए हमारा ये दोनों सेम आ गया, हमारा ये दोनों भी सेम आ गया, तो हमारा क्या है, हमारा आंसर, मतलब हमारा जो भाग सॉल्व किया है वो 100% सही है। आपको यहाँ तक उत्तर जांच करने आ गया, कैसे भाग को जांच किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन को हम बना के देखते हैं बनता है कि नहीं हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी यहाँ पे 3 लिखा गया है, आप सोल्व कर लेना। ठीक है, तो 36 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 में 15 में से 15 में से 6 हो गया तो 9, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, 4 में से 3 जाके क्योंकि ये इसमें से हासिल लेगा और यहाँ पे 6 उतारेंगे। अब उसी तरह 36 में 5 से गुना करेंगे, तो 36 में 5 से गुना करेंगे 0 8 और यहाँ पे 180। 36 में 5 से गुना करेंगे तो 180। देखो कैसे गुना किया, 6 5 30, 30 के 0 हासिल कितना बचा 3, और यहाँ पे फिर उसी तरह भाग करेंगे और फिर यहाँ पे 0 उतारे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 उतारेंगे और यहाँ पे ये वाला 7 उतार देंगे। फिर यहाँ पे 36 चौका यहाँ पे आएगा, 36 चौका 144। पहाड़ा आपको याद रहना चाहिए मुंह पे, 1 से लेकर 50 तक हमको याद है, तभी हम यहाँ पे बता रहे हैं। फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9 उतार देंगे। फिर हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे,
6 से लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा शेषफल 23। अब आपको इसको जांच करके पता करना है, आप खुद से कर सकते हो, हम इसका नहीं जांच करेंगे, आप कर लो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 23 पे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आसान क्वेश्चन है, आप बना सकते हो, आप पढ़ के ही आंसर बता दोगे क्या करना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 मजदूर एक दिन में 1750 रुपया कमाते हैं, मजदूरी लेते हैं। मतलब 25 मजदूर एक दिन में 1750 रुपया लेते हैं, तो बताइए प्रत्येक मजदूर को कितने मजदूरी मिलेंगे, कितने रुपया। देखो 25 मजदूर है, ठीक है, और उसका जो टोटल कमाई ना 25 मजदूर का 1750 रुपया, मतलब 1750 रुपया है। तो पर हर एक मजदूर को कितने कितने डिवाइड होगा, मतलब कितने कितने हिस्सा पड़ेगा। ठीक है, अगर मान ले तू 5 आदमी होते, ठीक है, 5 आदमी के 5 गो आम है, तो 5 आदमी के अगर हमारा देवे के तो एक एक गो आम देवे, तो वही पूछ रहे। हम क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, ये 1725 है ना, 1725 1725 और यहाँ पे 25 है, ये दोनों को भाग कर देंगे। तो हम भाग करेंगे तो हम इधर क्या लिखेंगे 25 और इधर अंदर भाज्य में 1725। अब हम भाग करते हैं तो 25 सते कितना होगा, यहाँ 50 5 सते 35 और 2 सते 14 3 17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा तीनों, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीनों कटकुट हो जाएगा। बताते हैं, ये 5 में से 5 गया था जीरो, 5 में से 5 गया था जीरो, 5 में से 5 गया था जीरो, और यहाँ पे हम इसको जीरो उतारे, अगर नहीं लगा तो इसको बदला यहाँ पे जीरो। मतलब प्रत्येक मजदूर को कितने रुपया मिलेंगे, प्रत्येक मजदूर को 17 रुपया मिलेंगे। प्रत्येक मजदूर को कितने 17 रुपया ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसी पे बता देते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। 21, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 21,500 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 125 मिलता है, तो भाजक हमको बताइए, भाजक बताइए। तो हमको भाजक पूछ रहा है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक, ये फॉर्मूला के बिना कुछ नहीं बनेगा। तो हमको क्या है, भाज्य दिया हुआ है, भाज्य हमको दिया हुआ है, भाज्य कितना है 2150। हमको भागफल भी दिया हुआ है, मतलब भागफल मतलब उधर का दिया हुआ है, लेकिन हमको भाजक पता करना है, और हमको भाजक पता करना है, और शेषफल क्या है, जीरो है। मतलब शेषफल नहीं दिया मतलब जीरो मान लेना है, नहीं दिया है मतलब जीरो मान लेना है। तो हमको क्या है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हमको यही फॉर्मूला करना था, भाज्य कितना है 2150, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, भागफल कितना है 125, और हमको भाजक पता करना है, और हमको शेषफल जीरो दिया हुआ है, हमको शेषफल जीरो दिया है। तो हमको अब निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2150 ऐसे ही लिख देंगे, और इसको 125 और भाजक को मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, या नहीं भी मानो, और यहाँ पे शेष जीरो हम बोल लेते हैं, मतलब नहीं लिखा हुआ मतलब जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2150 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, 2150 इज इक्वल टू अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो 125 में x से गुना करेंगे तो 125 x हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो लिख देंगे। फिर 125 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर इधर 125 लिख दिए तो यहाँ पे ये गुना जो है यहाँ पे भाग में आ जाएगा। अब हम इसको भाग कर देंगे, ठीक है, 125 को इतना से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मरतबे 125, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 5 में से 5 गया जीरो, और यहाँ पे 10 में से यहाँ पे 5 में से 5 गया जीरो, 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पे कटकुट हो जाएगा। फिर हम यहाँ से एक जीरो उतारेंगे, और फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 7 दफा, कितना 125 में 7 से गुना करेंगे तो 875 आ जाएगा। ठीक है, हम बताते कैसे, 7 पचे 35, 35 के 5 हासिल कितना बचा 3, और 7 दूना 14, 3 17, 17 के 7 हासिल कितना बचा 1, और 7 और 1 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5, 10 में यहाँ पे 9 में से गया 7 तो 2, और यहाँ पे कट गया, और यहाँ पे ये वाला एक जीरो उतार देंगे, तो यहाँ पे 25 दूना 250। मतलब हमारा क्या हुआ, हमारा भागफल निकल के कितना आया, हमारा भागफल 172 आया, हमारा भाज्य कितना आया 172 आया। मतलब हमारा भाज्य कितना आया 172 आया, मतलब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ खाने का मन कर रहा है यार,
बहुत लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें से एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? उतना है, तो उनमें से दूसरी संख्या कितनी होगी? तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, पहला संख्या क्या है? 125 गुणे दूसरी संख्या क्या होगी और आगे लिख देंगे। तो हमको क्या करना है, 125 से इतना में भाग दे देना। 125 से हम इतना में भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 दफा 125 लगाएंगे तो 1125 आ जाएगा। ठीक है, हम कैसे बताते हैं, 5 45 के 5 हाजिर कितना बचा? 4, और दूनमा 18, 18 4 22, और यहाँ पे 9 और 2 11। मतलब अगर 5 में से 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, और 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पे दोनों कट गया, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कटकुट डाल देते हैं। एक में से एक गया तो 0, एक में से एक गया तो 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2 उतारते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 उतारने के बाद अगर 25 दूना कितना हुआ? 250, 25 दूना 250। अब हम इसको यहाँ पे 2 उतार देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 11 में से 5 गया तो यहाँ पे 6, और यहाँ पे कटकुट। ठीक है, सेम सिचुएशन। अब यहाँ से 5 उतार देंगे। अब 125 पचे कितना होता है? 125 पचे 625 होता है। 125 पचे 625 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या हमारी क्या हुई? 925। दूसरी संख्या हमारी क्या हो गया? 925। पहली संख्या हमको पता था, और हमको क्या निकालना था? दूसरी संख्या निकालना था। एकदम आसान था, हमको सिर्फ भाग दे देना था। भाग देने के बाद हमारा आंसर आ गया, दूसरी संख्या 925 हो गया। हम यहाँ पे लिख देंगे दूसरी संख्या 925। अब हम ये 925 और इसको गुना कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, गुना करते देखो, यहाँ पे 50 25, 5 दूना 10 और 2 12, 9 5 45, 1 46। यहाँ पे फिर 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 9 दूना 18, 1 18 के 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 6 और 4 10 और 5 15, 6 और 4 10, और सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, 6 और 4 10, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, कैसे बताते हैं, यहाँ पे होगा 2 दूना 4, और हासिल एक बचा था तो यहाँ पे 5, तो 6 और 5 कितना हुआ, 1 मिनट लिख देते हैं, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, तो 6 5 11, 11 5 16 के 6 हासिल 1, 8 और 4 12, 12 2 14, 14 1 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10 1 11। मतलब यहाँ पे देखो यह संख्या आ गया, दूसरी संख्या बराबर है। मतलब दोनों संख्या को दोनों संख्या गुणा करेंगे तो बराबर, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी हमारा 925। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत इजी है। ठीक है, 35 मोबाइल सेट की कीमत इतना है, तो बताइए एक मोबाइल की कीमत कितनी होगी? 35 मोबाइल का कीमत कितना है? 37,625 रुपया। तो एक मोबाइल की कीमत कितना होगा, हमको ये निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे हम कुछ नहीं करना, 35 को इतना से भाग दे देना है, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, भागफल आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक दफा यहाँ पे 35, यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे कटकुट हो जाएगा, यहाँ पे 6 उतार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 26 है, नहीं लगेगा तो हम इसके बदला यहाँ पे क्या होगा, 0 दे देंगे। फिर हम यहाँ पे 2 उतारेंगे, तो यहाँ पे अब लग जाएगा, अब कितने से लगेगा? 7 से। तो 35 सते अभी थोड़ा देर पहले बताए थे 245 होता है। फिर 12 में से 5 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा? 7। यहाँ पे कितना बचेगा? 1, और यहाँ पे कटकुट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा इजी है, भाग करने आता होगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो 35 सते 35 पचे 175। मतलब टोटल एक मोबाइल की कीमत कितना हुई? एक मोबाइल की कीमत जो हुआ, एक मोबाइल की कीमत यहाँ पे 1075 हुआ। एक मोबाइल की कीमत 1075 हुआ। हमारा आंसर निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। एक मोबाइल की कीमत है, एक मोबाइल की कीमत 1075 हुआ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि भाजक 48 है, भागफल 403 है और शेषफल इतना, तो भाज्य क्या होगा? ठीक है, जो बीच वाला वो क्या होगा? मतलब ये वाला क्या होगा? ये व्हाट, ये दिया हुआ, ये दिया है, ये दिया है, हमको निकालना है। सेम फॉर्मूला अपनाना है। सब फॉर्मूला में कितना है, भाज्य को हम x मान लेते हैं,
हमारा भाजक भागफल कितना है 403 है, और हमारा भाजक कितना है 48 है, और शेषफल कितना है हमारा 5 है। अब हम इसको गुना करेंगे, अब इसको गुना करेंगे 403 और 48 को गुना करेंगे तो 8 3 24, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 8 32, और यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3 12 हासिल 2, और यहाँ पे 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हासिल 1 बचा था तो 1 लिख देंगे, और 4 चौका 16, और यहाँ पे हम इसको गुना कर देंगे तो 4 4 3 6 3 9, और यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख देंगे x इक्वल टू इतना, अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लो ये जोड़ का आएगा, जोड़ का कैसा आएगा 5 और 4 9, यहाँ पे 4 3 9 इतना। समझ में आया, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन एकदम आसान था और एकदम इजीली तरीका से हम आपको बता दिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा भाज्य कितना हुआ 19 34 9। ठीक है, ये अब 7 नंबर, अब 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है मात्र। ठीक है, क्या बोल रहा है, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 5वीं कक्षा के बच्चे ने कागज की झंडा बनाई। ठीक है, कक्षा में 30 बच्चे थे। ठीक है, और हर एक ने 3 झंडियां बनाई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुल कितनी झंडियां बनी। झंडियां बनाने के बाद उन्होंने स्कूल के कक्षाओं में बराबर झंडियां लगाने की सोची, और स्कूल में कुल 8 कक्षाएं है, तो हर कक्षा में कितने झंडियां लगेगी और कितनी झंडियां बच जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। गणतंत्र दिवस के मौका था, गणतंत्र दिवस मतलब झंडा फहराने का दिन रहता है अपना ने। ठीक है, तो अपना ने एक कक्षा में, कक्षा 5 में टोटल कितना बच्चा है 30, और हर एक बच्चा कितना झंडा बनल गई, झंडा टोटल एक बच्चा 3 झंडा बनल गई, तो 30 बच्चा कितना झंडा बनत, तो हम गुना कर निकाल ले, गुना कर भाई 30 में 3 से गुना करते हैं तो 30 तिहाई 90, मतलब 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और 3 तिहाई 9, मतलब टोटल कितना झंडा बनल, टोटल जो सब बच्चा मिला के बनल झंडा के काउंटिंग करैली तो कितना होले 90 होले, कितना 90 गो होले, मतलब 90 हुआ। जब 90 हुआ तो पहला का आंसर हमको आ गया पहले ही। देखो ये पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि कुल कितनी झंडियां बनी, तो टोटल कितना 90 झंडा बन गए। ठीक है, ओकरा बाद अब कथी पूछ रहा है, पूछ रहा है झंडियां बनाने के बाद वो स्कूल की सभी कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियां लगाने के लिए सोचा। जो जितना बच्चे बनाया ना उन्होंने सोचा कि सब क्लासरूम में हमको झंडा लगाना है। ठीक है, 90 झंडा बराबर बराबर हिस्सा में। तो स्कूल में कुल 8 कक्षा है, कितना स्कूल में टोटल 8 कक्षा है, 8 कक्षा में हर कक्षा में कितना बराबर बराबर झंडा लगा, हम क्या करेंगे 90 को 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, मतलब यहाँ पे 8। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना क्लासरूम में झंडा लगल है, एक क्लासरूम में हमार झंडा लगल 11, टोटल 11, और बच गया कितना, बच गया 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिले कितनी झंडियां बच गई, बच गया 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों का आंसर इसी में छुपा है। क्वेश्चन नंबर 3 का यह आंसर है और क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे आंसर है। समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ आंसर है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कुल झंडियां 90 है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हर कक्षा में 11 झंडियां लगी और कितना झंडा बच गया, कितने झंडा बच गया, बची हुई झंडियां 2 है, 2 झंडियां बच गई। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विद्यालय में लड्डू के 12 डब्बे हैं, प्रत्येक डब्बा में 65 लड्डू है, इससे 300 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, प्रत्येक बच्चों को कितने लड्डू मिलेंगे और कितने लड्डू शेष बचेंगे। ठीक है, एक विद्यालय में कितना डब्बा लड्डू आया 12 डब्बा, और एक डब्बा में कितना आया 65, एक डब्बा में कितना है 65। हमको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे 65 में 12 से गुना कर देंगे, 65 में 12 से गुना करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूना 10, और यहाँ पे 6 दूना 12 1 13 5, और यहाँ पे 6 0, और यहाँ पे 5 या 3 8, और यहाँ पे 6 1 7।
मतलब टोटल 65 डब्बे है, तो 65 डब्बे में लड्डू की संख्या कितना है 780, और हमको इसको कितना में बांटना है, हमको इसको 300 में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 12 डब्बे में 12 डब्बे में लड्डू की संख्या 780 है। 12 डब्बे में लड्डू की संख्या 780 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 300 से 780 में भाग देंगे, 300 दूना 600, और बच गया कितना 180। 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया तो 8, यहाँ पे 7 में से 6 गया तो 1, मतलब टोटल कितने लड्डू बच जाएंगे। देखो टोटल प्रत्येक बच्चों को 2-2 लड्डू मिलेंगे, मतलब हर एक बच्चों को 300 बच्चों में बांटेंगे तो एक बच्चों को 2-2 लड्डू मिलेंगे, और बचेगा कितना 180 लड्डू। हम यहाँ पे लिख देंगे बचे हुए लड्डू कितना है 180। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बचे हुए लड्डू कितना हुआ 180। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 200 पेज की नोटबुक बनाने के लिए कागज की 75,000 सीट उपलब्ध है। प्रत्येक सीट मतलब एक सीट पे 8 पेज बन जाते हैं, तो बताइए कागज के कुल कितने नोट बनेंगे, अब नोटबुक बनेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 75,000 गुने कितना कर देंगे 8, क्योंकि एक पेज में कितना बनता है। सबसे पहले हमको ये पता करना है कि टोटल कितना पेज बनेगा, तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले पेज की संख्या। तो हम 75,000 इंटू 8 लिख देंगे, और यहाँ पे कर देंगे 0 0 0 0, और यहाँ पे 5 यहाँ पे 60। ठीक है, क्योंकि बताते 0 में 8 से 0, यहाँ पे टोटल 6 लाख निकल के आ गया। तो 75,000 सीट में कुल कितने पेज बनेंगे 6 लाख। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब हमको नोटबुक की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 तिहाई 6, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे इसके बदला 0, इसके बदला 0, इसके बदला 0, मतलब कितने हजार नोटबुक बनेंगे, टोटल 3000 नोटबुक बनेंगे। टोटल कितने 3000 नोटबुक बनेंगे, टोटल 3000 नोटबुक बनेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा भी नहीं लगा हो तो आप मेरे को बताइए आपको कहाँ नहीं समझ में आया, कौन सी जगह पे नहीं समझ में आया, तो हम आपको फिर से वहाँ पे बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेगा। अगर कोई वीडियो नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बताओ, ठीक है, हम दोबारा से वीडियो बनाएंगे।